हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ओपन एआई की। तो चैट जीपीटी की ऐप के अंदर अब एमसीपी आ गया है। पहले भी कनेक्टर्स थे बट एक्सटर्नल कनेक्टर्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, तो मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला था यार एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड करने का ऑप्शन दे दे तो मजा ही आ जाएगा। और भाई कर दिया इन्होंने। बहुत ही बड़ी चीज है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, कितनी बड़ी चीज है। अब नॉर्मल बंदे शायद इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कितनी बड़ी गेम चेंज हो गई है। कनेक्टर्स नॉर्मली कहा जाता है, एमसीपी एंट्रोपिक वालों का है तो इस चक्कर में एनसीपी अलग वर्ड हो जाता है। गूगल वाला भी कनेक्टर कह रहा है और ये वाले भी कनेक्टर्स कह रहे हैं, बट हम एमसीपी बोलेंगे इस चीज को। तो अभी के टाइम पे चैट जीपीटी में ऑलरेडी ऑप्शन था जहां पर हम कनेक्टर्स को ऐड कर सकते थे कि मेरे को गूगल ड्राइव लिंक करनी है, मैं गूगल ड्राइव लिंक कर ली तो अब मैं गूगल ड्राइव की कोई फाइल उसको दे सकता हूँ और बेस्ड ऑन दैट वो मुझे रिस्पॉन्ड दे देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, मेरे लिए कन्वीनियंट हो रही थी। प्लस मैं किसी सिस्टम के साथ में, किसी अपने ईमेल आईडी के साथ में उसको सिंक कर सकता हूं, तो ईमेल्स को वो रीड कर पाएगा, मैं बात करूंगा, ईमेल से बातचीत हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज थी। अब एक्सटर्नल पार्टी का मतलब क्या हुआ? अब मान के चलो मेरी एक ऐप है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ऐप्स है तो मैं एक ऐप का नाम लेता हूं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप है जहां पर प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, आपके नीचे टीम है, किस टीम का कितना काम कंप्लीट हो गया है, वगैरह वगैरह। तो अभी वो ऐप में चलती है, सब कुछ चलती है। अब मान लो हमने उसका एक एमसीपी बना दिया, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी निकालने का, क्योंकि जब ये पता लगा, अभी मैं रात को लेट 8 बजे के बाद शूट कर रहा हूँ। आइडली ये न्यूज मुझे 5-4 बजे शूट कर दे रही थी, रात को आ जानी थी, पर ये आ नहीं पाएगी। लेट्स सी कितनी लेट आती है। बट ये इसलिए लेट आ रही है क्योंकि मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि हमको एमसीपी में करना क्या क्या है। अब क्या होगा, आप चैट जीपीटी से लिंक करोगे हमारे एमसीपी को। अब आप बोलोगे कि भाई XYZ बंदे का स्टेटस क्या चल रहा है। वो हमारी ऐप में जाएगा, देखेगा XYZ बंदे का काम क्या चल रहा है और वो आपको बता देगा क्या काम चल रहा है। ऐसी चीजें, मतलब आप डायरेक्टली अपना चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप कोई और ऐप को यूज कर पा रहे हो, कोई चीज कॉल कर पा रहे हो और पुश भी कर सकते हो। मैंने बोला कि इसके लिए ये वाला टास्क करके दे दे, वो अपने आप ही उसके लिए टास्क वो क्रिएट कर देगा। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दे, इसके अंदर ये टास्क को वो करके दे देगा। गेम चेंज होने वाली है भाई। तो अब नॉर्मल बंदे इस एमसीपी को यूज कैसे करें, पहले एक वार्निंग दे देता हूं। एमसीपी में रीड राइट की पावर्स है, मतलब वो आपके चैट जीपीटी का डेटा भी चोरी कर सकती है, तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। बट इंटरनेट पे सर्च मारोगे सारी कंपनीज के पॉपुलर के एमसीपीज आते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली यहां लिंक कर सकते हो। कुछ स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज के भी आते हैं। तो हमने क्या किया, हम गए सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर हम कनेक्टर्स पे गए, वहां पर नीचे गए, वहां पर जाके डेवलपर मोड को ऑन कर दिया। उसके बाद जाके हमने खुद से एक मॉडल ऐड किया, ये डिटेल्स आएगी, ये डिटेल्स भर दी हमने। डिटेल्स भरने के बाद भी वो एमसीपी कनेक्ट हो जाएगा। एमसीपी कनेक्ट होने के बाद में हम उसको रन कर सकते हैं और बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो क्या चीज होने वाली है कि हम एक चीज को दूसरी चीज से लिंक कर पा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक नई दौर ऑफ दुनिया में घुसे। देखो, क्लाउड में पहले भी था ये फीचर, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था, वो लोगों के लिए बना रहे थे। चैट जीपीटी मुझे लगता है एक बड़ा प्लेयर है जिसको एक्चुअली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो अडॉप्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो हमारा पहले भी मन था एमसीपी के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट चैट जीपीटी में आया तो फिर से इंटरेस्ट आ गया, भाई करते हैं इस चीज को। इसके अलावा अगर मैं क्विन की बात करके चलूं, तो भाई क्विन ने एक नया मॉडल निकाल दिया। भाई मजाक ही कर रखा है उन्होंने। कुछ कुछ टाइम में नया नया मॉडल निकालते रहते हैं जो पिछले वाले से और बेहतर होता है। इस बार निकाला है क्विन 3 का एक नया मॉडल जो कि 90% कम कॉस्ट के अंदर ऑपरेट करने वाला है। ये एकदम नए आर्किटेक्चर पे है जिसको नेक्स्ट आर्किटेक्चर कहा जा रहा है। इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स होने वाले हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम लिटरल मत लेना, कंसेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करना। ये है 80 बिलियन पैरामीटर का मॉडल। नॉर्मली जितने बिलियन पैरामीटर का होता है उसको उतनी ग्राफिक यूटिलाइजेशन चाहिए, मतलब 80 GB का आपको जीपीयू चाहिए इसको ढंग से रन करने के लिए। ठीक है, तो 80 GB सबके पास तो है नहीं। अब आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि लाइट भी हो, सब कुछ हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टीपल एजेंट्स बना दिए। मल्टीपल, इसके अंदर मान लो लड़के रखे हुए। एक लड़का है जो कंपनी का मालिक है, उसके नीचे 5 लड़के काम कर रहे हैं और हर एक लड़के के नीचे मल्टीपल लड़के काम कर रहे हैं। तो आपने बोला कि भाई मुझे एचआर के बारे में कुछ बता दे, तो जो ऊपर वाला बंदा होगा वो कहेगा एचआर के बारे में कौन देखता है, ये देखता है। ये कहेगा ये देखता है, ये कहेगा ये देखता है, और उस तक पहुंच जाएगी बात। जिसकी वजह से क्या होगा, कहने को 80 बिलियन पैरामीटर का होगा पर एक्टिवली 3 बिलियन ही यूज होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि अगर 3 बिलियन होगा इसका मतलब 3 GB जीपीयू पे चल जाएगा, जो कि बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर आ रहा है। तो इतना बड़ा मॉडल आप कितनी कम पावर के अंदर यूज कर सकते हो। कम पावर के अलावा आप जल्दी रिस्पॉन्स ला सकते हो,
बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब गेम चेंजर वाली बात करिए। अगर बेंचमार्क की बात करके चले, सुपर जीपी क्यूए के अंदर जो कि जीके रीजनिंग के अराउंड होता है, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्विन का जो बड़ा वाला मॉडल है इंस्ट्रक्ट वाला, उसके टक्कर में काम आ रहा है यहाँ पर। अगर मैथ्स के टेस्ट की बात करके चले तो अगेन ये बड़े वाले मॉडल के क्लोज ही आ रहा है। लाइव कोड बेंचमार्क के अंदर ये सबसे बेहतर आ रहा है। तो मतलब कोडिंग में लाइटर होने के बावजूद बढ़िया रिजल्ट्स आने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं कहता हूँ इनका जो क्विन 3 कोडर है ना 500 बिलियन वाला, उसका भी ऐसे कुछ आर्किटेक्चर वाला कुछ सीन निकाल दे जो कि मेरे कंप्यूटर में चल रहा है और कोडिंग कंप्यूटर में ही वाइब कोडिंग होने लग जाए। बाकी अरीना हार्ड की बात करके चले, जहां पर ह्यूमन एक्चुअली देखता है कि किसके रिजल्ट बेटर आ रहे हैं। एक्यूरेसी के अलावा यहाँ पर चेक हो रहा है कि बंदे को आंसर कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके अंदर भी ये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव बेंच जो कि अभी सबसे रिसेंट चल रहा है, और उसके अंदर भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। मतलब दो बड़ी खबरें हैं मेरे हिसाब से। तीसरी खबर भी कोई छोटी खबर नहीं है। अगर मैं थिंकिंग मशीन लैब्स की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो इनकंसिस्टेंट आंसर्स देते हैं उसको इन्होंने क्रैक कर लिया है। इनकंसिस्टेंट आंसर का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास में एनवीडिया का स्पेसिफिक जीपीयू है, आपके पास भी वही है, दोनों के पास सारी की सारी सेम स्पेसिफिकेशन है, दोनों के दोनों सेम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं, सेम सेटिंग्स के ऊपर यूज कर रहे हैं, सेम क्वांटाइज लेवल है। अब आप अगर एक प्रॉम्प्ट डालते हो, मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूं, तो आइडियली आंसर सेम आना चाहिए, और एक्चुअली नहीं आता। तो पहले कहा जाता है रैंडमनेस की वजह से हो रहा है जी। रैंडमनेस होती है जीपीयू कर्नल्स के अंदर, उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती है। बट इनका कहना है अब इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो मतलब अगर आप और मैं अपने घर के अंदर कोई चीज कर रहे हैं तो हमारे आंसर कंसिस्टेंट आएंगे। तो ये शायद जो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कोई कंज्यूमर टूल यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर बात नहीं है। जो एक्चुअली डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। अगर आप किसी बंदे को कोई आंसर देना चाहते हो तो आंसर हमेशा कंसिस्टेंट आए, हमेशा हम ये चाहते हैं। तो एंटरप्राइज लेवल पे ही बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज सर आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने पिन कमेंट के अंदर दे दिया है। वहां पर हम सारी न्यूज इकट्ठी डाल रहे हैं, क्रिप्टो वाली भी डाल रहे हैं, बिजनेस भी डाल रहे हैं, और टेक वाली भी डाल रहे हैं। तो वहां पर आप देखो, आपको एज इट हैपेंस टाइप्स न्यूज मिलती रहेगी। एनालिसिस जानना है तो भाई बैठा ही है, जब वीडियो बनाएगा तो आपको समझा देगा। तो इससे क्या होगा, अगर वहां पे हमारी कम्युनिटी अच्छी बिल्ड हो जाती है तो मैं भी थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा। कई बार क्या होता है, न्यूज होती है 50, मैं आपके सामने 10-12 ही ला पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही इंटरेस्टिंग है। बट अगर सारी न्यूज चैनल पे चलती रहेगी, वहां पे चलती रहेगी, तो आप लोग देखते रहोगे, आपको पता लगता रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चलूं तो हमने लास्ट न्यूज में बात करी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने डिच कर दिया है ओपन एआई को। वैसा कुछ ही दिखाई देता हुआ और आगे दिखाई दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को कह दिया है कि आपकी जो नॉन प्रॉफिट वाली आर्म है वो अब प्रॉफिट आर्म को कंट्रोल कर सकती है। जो इनको नहीं पता समझा देता हूँ। ओपन एआई जब बनाया गया था वो कहा गया था कि भाई हम दुनिया के भले के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जैसे वो आगे बढ़ा, उनको समझ में आया भाई पैसा बन सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं, हम दुनिया के भले के लिए भी कर रहे हैं। फिर वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गए, भाई हम प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अभी बात करी जा रही है वो प्रॉफिट की तरफ भी ध्यान देंगे, बट ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के, बट प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब इस बेसिस के ऊपर इनको फंडिंग आराम से मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वाले इस चीज को बहुत टाइम से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात, ओपन एआई का कंट्रोल वो चाहते थे ना। जब $30 बिलियन की वैल्यूएशन थी, $10 बिलियन डाल दिया था उन्होंने। ऑलमोस्ट कंपनी का मेजर पार्ट वो अपने पास ओन कर रहे थे। पर पिछले कुछ टाइम से हमने कॉन्स्टेंटली देखा है ओपन एआई की वैल्यूएशन ऐसे ऐसे से बढ़ी है, और कोई बहुत बड़े बड़े राउंड रेज नहीं करे गए। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डिल्यूशन नहीं हुई है, बट माइक्रोसॉफ्ट की इक्विटी कम होती हुई चली गई है। स्टार्टिंग में जो होल्डिंग प्लस 50% के आसपास होती थी, आज वो शायद 10-12-15% की रह गई होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये वाली बात रियलाइज हो रही है कि भाई अब हमको भी अपना राह खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं वो अपने एंट्रोपिक के साथ में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं, अपनी खुद किचन्स बना रहे हैं, अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, अपने एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट अब दूर होने की कोशिश कर रहा है ओपन एआई से। तो क्या ये पॉजिटिव साइन है ओपन एआई के लिए या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। क्योंकि देखो, हम यूज करते हैं ओपन एआई को, दिस डजंट मीन कि ओपन एआई प्रॉफिटेबल बिजनेस बना देगा लॉन्ग टर्म के अंदर। आपको बड़ा बनने के लिए कॉन्स्टेंटली ऐसा बंदा चाहिए जो आपको पैसा देता रहे। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर था इनके लिए, जो कि कॉन्स्टेंटली पैसा दे सकता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट एआई के अराउंड ही होने वाला है। उनका पूरा विंडोज का जो आर्किटेक्चर है वो इसी के अराउंड चलने वाला है। उनकी जो खुद के ऑफिस सूट्स है वो सबके सब एआई के अराउंड चलने वाले हैं। तो उनकी एआई की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, उनके पास में डेटा सेंटर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं ओपन एआई को एडवांटेज मिल सकती थी, बट ओपन एआई वाले अपना अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं, जहां पर वो ओरेकल के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स क्यों लेंगे, हम ओरेकल के डेटा सेंटर्स लेंगे।
हम अपना ही खुद का चिप बनाएंगे, हम अपना खुद का आर्किटेक्चर बना के खुद ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, जो पहले शक था अब वो पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो गॉड फादर ऑफ एआई है, उन्होंने कहा है बहुत खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली है, बहुत ही कम लोग बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे और ज्यादातर लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। ये चीज मैं पहले भी बोल रहा हूं, मैं आगे भी बोल रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि एआई से फ्यूचर में क्या होगा। मुझसे अगर कोई पूछता है कि करियर अपॉर्चुनिटी बताओ आज के टाइम पे, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता भाई। एक्चुअली भाई एआई इज वेरी स्केरी राइट नाउ, और जिस तेजी से बढ़ रहा है हमको नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है। अब बात वही है कि फ्यूचर के अंदर जो जॉब्स क्रिएट होगी शायद वो हमको आज पता ही नहीं है, इसलिए हम सोच नहीं पा रहे। क्वाइट पॉसिबल, बट पता नहीं भाई क्या होगा। मेरे को तो यही नहीं समझ में आता फ्यूचर में ऐसी जॉब्स क्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर एआई इतना पावरफुल हो जाएगा और रोबोटिक्स इतना पावरफुल हो जाएगा तो फिजिकल काम भी वो कर देगा, मेंटल काम भी वो कर देगा। हम क्या करेंगे? हम कुछ यूनिक आइडियाज के ऊपर काम करेंगे। कितने लोग यूनिक सोचते हैं, कितने लोग एकदम स्क्रैच से सब कुछ नया क्रिएट करना पसंद करते हैं, कितने लोग इतने एडवांस है कि वो सारी टेक्नोलॉजी को ढंग से समझ पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रही बातें। और मतलब मैं मजाक में हंसता हूं कि भाई अभी हमारी जो टीम मेंबर है, जो कॉलिंग भी देखती है, हमारी एडिटिंग भी देखती है, उसने वाई मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, बना दिया है, चल रहा है। विंडसर्फ से ये भी नहीं कि लवेबल टाइप का प्रोडक्ट यूज किया है जहां पर थोड़ा बेटर चीजें दिखाई देती है। विंडसर्फ टाइप से उसने प्रोडक्ट बना दिया है जो चल रहा है। अब एक्चुअली उसके ऊपर थोड़ा मेरे को काम करना है और थोड़ा एक्चुअली डेवलपर भी काम करेगा, क्योंकि इसको थोड़ा आप एडवांस करेंगे, बट प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये ना हंसने वाली बातें है। अब कई लोग स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, भाई डेवलपर का ये हो जाएगा, जो ये बोलता है ना डेवलपर का कुछ नहीं होगा, एआई बेकार है, ये हुआ है। गॉड ब्लेस यू भाई, मजाक नहीं कर रहा, भगवान तुम्हारा ख्याल रखे। टाइम विल टेल कि क्या होगा। जल्दी ही साहिल करना वाले चैनल पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ। मैं एक्चुअली इसी वीक में वीडियो बनाने के प्लान में था कि भाई मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम वाइब कोडिंग से प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है। मतलब हमको डेवलपर नहीं बनना है, फंसेगे डेवलपर हायर करेंगे छोटे से टास्क के लिए, सॉल्व करने के लिए। बट अभी उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि 80-90%, 95% तक हम पहुंच सकते हैं नॉर्मल बंदे। तो अगर उस पॉसिबिलिटी पे हम आ सकते हैं तो स्काई इज द लिमिट ना। तो मेरा मन था कुछ बनाने का। मुझे पता है उससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए, जो डेवलपर कम्युनिटी वाले हैं, उनको तो ऐसा लगेगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। बट बम फोड़ना जरूरी है, मुझे लगता है ना, एक रियलिटी चेक देना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर परेशान है यार, उनको डेवलपर नहीं मिलते, काम नहीं होता, स्केलेबिलिटी के नाम पे कुछ भी बेच दिया जाता है। प्रोडक्ट कहा जाता है कि मैं 10 तारीख को दूंगा और 10 तारीख 2 महीने बाद आती है वो वाली। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम आज एआई सॉल्व करके दे रहा है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अभी नहीं करूंगा, बनाऊंगा मैं। बाकी एप्पल वॉच की बात करके चले, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट कर सकती है, एफडीए अप्रूवल आने वाला है भाई। अभी एप्पल के इवेंट के अंदर भी उन्होंने बोला था इसके बारे में। तो अब पता लग रहा है कौन सी वॉचेस, लेटेस्ट वॉच नहीं, अगर आपके पास में सीरीज 9 तक की भी वॉच है ना, तो भी आपकी वॉच के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर अगर हाइपर टेंशन होगी तो डिटेक्ट कर लेगा। मतलब एप्पल इन चीजों में बहुत बढ़िया है यार, हेल्थ वेल्थ में बहुत बढ़िया है। अब समझो, अभी हमने एमसीपी के बारे में बात करी। अब मान लो मेरी हेल्थ का जितना डेटा है वो एमसीपी बन जाता है, एप्पल हमको एक एमसीपी का ऑप्शन दे देता है। अब मैं उसको चैट जीपीटी से लिंक कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी के पास मेरी हेल्थ का डेटा जा रहा है। अब मैं चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। अब उसको मेरे बारे में सब पता है, प्रीवियस हिस्ट्री पता है। मैं आपको समझाता हूँ। आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर 10 बंदे काम करते हैं, सब बंदों के अलग अलग काम है, ठीक है। अब एमसीपी का मतलब क्या है कि मैं उस 10 बंदों में से किसी बंदे को बुला सकता हूँ और उससे कोई भी काम करा सकता हूँ जो उनके काम है, ठीक है। तो समझो स्काई इज द लिमिट। मतलब मेरे को अभी एक चीज की कमी लग रही है मेरे हिसाब से, अगर ये एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन ले आते हैं, जो कि मुझे लगता है पता नहीं क्यों नहीं है। अगर आप अपना चैट जीपीटी का अकाउंट लिंक करते हो तो इसके पास में वो मेमोरी नहीं है जो आपके एक्चुअल चैट जीपीटी के अकाउंट में है। तो अगर इससे पूछता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो उसको उतना नहीं पता होता। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैट जीपीटी से लिंक कर दो, अगर वहां मैंने एमसीबीज कनेक्ट कर रखे हैं तो वहां से भी कनेक्ट हो जाए। अब मैं सिर्फ सीवी से बात कर रहा हूँ और सीवी अपने आप ही चैट जीपीटी से सारी चीजें कॉल करके मेरे ला के दे रहा है। कहने को एप्पल इंटेलिजेंस बेहतर हो गई, और एक छोटा सा इंटीग्रेशन है जहां पे सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं है, सारा काम चैट जीपीटी कर रहा है। एप्पल इंटेलिजेंस बस एक बीच के लेयर बन के दिखा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अपनी ऐप में टास्क भी मत कराओ, तुमको डर डर लगता है ना सिक्योरिटी का।
एकदम ही गेम चेंज लगेगा, लोग ओ जादू हो गया, जादू हो गया। बाकी हम कोई नहीं होते भाई, एप्पल वाले समझदार है ज्यादा, उनको पता है कि किस तरीके से एप्पल को नेक्स्ट नोकिया या ब्लैकबेरी बनाना है, वो उनकी मर्जी है। बाकी साइंटिस्ट की बात करके चले तो उन्होंने एक नई ऑर्गन ढूंढ निकाली है भाई। वो ऑर्गन हमारे थ्रोट के अंदर है, नाक के पीछे है, 1.5 इंच के आसपास लंबी है, नाक के पीछे छुपी रहती थी इसलिए दिखाई नहीं देती थी। तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनकी रेडिएशन थेरेपी होती है, उनका सेलिवरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है, ये शायद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बाकी नासा ने पता लगाया मार्स के ऊपर लाइफ थी, शायद कुछ ट्रेसेस दिखाई दिए माइक्रोब्स के वगैरह वगैरह के, कि भाई यहाँ पे ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है भाई, मतलब हो सकता है मार्शियंस वगैरह हो यहाँ पे जिनकी हरी कलर की अंगूठी और वो ऐसे करके हरी लाइट जला के कुछ कुछ चीजें कर लेते हो, क्या पता हमारे बीच में वो लोग रह रहे हो। बाकी आईआईटी मद्रास वालों ने भी अपनी एक लो कॉस्ट चिप बनाई है, जिससे जो एंटीबायोटिक टेस्टिंग होती है उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 3 घंटे में ले जाएंगे, जिसको 48 से 72 घंटे लगते हैं भाई। तो कौन कहता है इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल का काम नहीं हो रहा, हम भी कर रहे हैं भाई। बस ये है कि लोग शोर नहीं मचाते, हम लोग करते हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अभी तो हम चैनल बना रहे हैं जहाँ पे इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ बातें हो रही है इस चीज के बारे में, करा करो, बताया करो कि इंडिया भी कोई पीछे नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजों में हम पीछे भी है, बट बहुत सारी चीजों में अच्छा काम भी कर रहे हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 7 और कंपनीज को सिलेक्ट किया है फेज 2 ऑफ इंडिया की एआई मिशन के अंदर। तो यहाँ पे जीपीयू दिए जाएंगे, कोशिश करी जाएगी कि इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जाए जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा, फलाना ढमकाना। वेट एंड वॉच कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था श्रवम एआई वाले अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके को फाउंडर वाउंडर मिल जाए, मेल वेल करवा दो मेरे पास। लेट्स मीट एंड डिस्कस कि क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है। मैं चाहता हूँ कि एआई में अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो फिर एआई के बड़े बड़े फाउंडर्स भी लेके आए, एटलीस्ट इंडिया वाले लेके आए, और समझे इंडिया भाई पीछे नहीं है बहुत सारी चीजों के अंदर। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।